आपका मुझे बुलाना मुझे वाकई भावुक कर दिया यार। मैं रियल कहूँ, यू गाइस आर डूइंग ए ग्रेट जॉब यार, यू फेबुलस फैंटास्टिक इनक्रेडिबल यार। और उसके बाद चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। और मैं अभी पहुंच चुका हूँ। आप सभी लोगों के खुशी मंगल की कामना करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। प्लीज। ओके, नाउ फाइन। ओके राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बुलाया यार। और मैं कहता हूँ जितने यहाँ पे आज लोग आए हैं और बड़ी ट्यूरी एक्साइटमेंट इन सभी लोगों के अंदर मुझे दिख रही है। और एक्साइटमेंट होगी क्यों नहीं वाकई, क्योंकि कहते हैं कि लोगों के सिर्फ दिन अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी होने जा रही है। और तमाम जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, और उस परम पिता परमेश्वर, उस आदि और अनादि सत्य को नमन करते हुए आप सभी लोगों की मंगल कामना करते हुए राहुल जी सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद इस ग्रुप में जो बहुत ही डायनेमिक, जिनको मैं कहता हूं, और मेरे लिए तो वो इंडियन क्रिकेट टीम के विराट कोहली से कम नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी मनीष श्रीवास्तव जी। और आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत क्रिएटिविटी इंसान है यार। और आपका जो डेडिकेशन है, और जैसा कि मैं इस ग्रुप को देख पा रहा हूँ, आपका लगभग 10,000 मेंबर क्रॉस कर चुका है। और मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट ए जोक यार, यहाँ तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत ज्यादा डेडिकेशन आप लोगों ने दिया होगा। बाकी ग्रुप के जितने भी स्पीकर हैं सभी लोगों को मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग किसी ना किसी थ्रू मेरे पास आती है। जैसे मिस्टर वर्मारी जी हैं, और ऐसी कोई लेडी है मिस्टर पल्लवी सलिया जी हैं, और सुमित गोस्वामी जी हैं। आप सभी लोगों को और ऑलराउंडर जो टीम है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके बाद मैं बधाई देता हूँ अपने, बधाई नहीं, माफी चाहूंगा मैं। नमन करता हूँ इस बड़ी कंसेप्ट, वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट के जो जनक है मिस्टर एलेक्स जी। और मैं तो कहूँ कि एक इंसान के रूप में हमारे लिए वो एक मसीहा से कम नहीं है। उसके बाद मैं नमन करता हूँ देवाशीष सरकार जी को। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं देवाशीष सर। आपके लिए मैं क्या कहूँ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी जो तुलना है वो मैं महाभारत के अर्जुन को गाइड करने वाले श्री कृष्ण के साथ आपकी तुलना पहले ही कर चुका हूँ। आपकी बातों में वो दम है। और उसके बाद मैं नमन करता हूँ अपने पिताजी लाला गांधी जी। और सर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि अभी भी ऐसा कोई शब्द मेरे पास नहीं है जो आपकी दरिया दिली को उजागर कर सके। चलिए खैर, अभी मेरा जो सर्च अभियान है उस शब्द को अभी मैं ढूंढने की फिराक में हूँ, और मुझे लगता है बहुत जल्दी मैं उस शब्द को ढूंढ लाऊंगा, उन शब्दों को उस वाक्य को या उस सेंटेंस को मैं ढूंढ लाऊंगा जो आपकी दरिया दिली को उजागर कर पाएगा। बाकी जितने सारे भी लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, आप सभी लोगों तक मैं सम्राट अभी यूके में हूँ। और बड़ा इत्तेफाक है कि अभी जब पिछली बार हमने बात करी उस दिन भी मैं यहीं पे था, और उसके बाद सेम डे मुझे साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था बिजनेस, अपने बिजनेस की वजह से। लेकिन आज ही खुद आज की मीटिंग में जस्ट 1 हफ्ते के बाद आज मैं फिर उसी जगह पे हूँ। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली जब हमारी मीटिंग हुई थी, अच्छा सर उससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे कितना टाइम अलॉट हुआ है? आप कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप जितना चाहो उतना दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, नो टाइम लिमिट। ओके, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम पिछली बार बात किए थे इस अचीवर ग्रुप में हमने बात की थी, तो उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा टेलीग्राम से मेरे पास आ गया था। 300 से भी ज्यादा, सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर 300 से भी ज्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किए, और ऐसे में सभी लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाया। और उसके लिए मैं बड़ा सॉरी आपसे चाहता हूँ यार। बड़ी सारे लोगों के साथ मेरी बात भी हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। हालांकि लोग अपने अपने तरफ से पता नहीं मुझे किस तरीके से लोग चीजों को जोड़ रहे थे, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से वहाँ पे मुकाबला नहीं हो पाया। चलिए खैर, आज हम जहाँ पे हैं, जिस वजह से भी है, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ यार कि अगर आज हम यहाँ पे हैं तो अपनी दशा को बदलने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं तो एक चीज बड़ी ट्रूली कहता हूँ कि हम सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट है यार। हम पर उस परम पिता परमेश्वर, या मैं कहूँ उस शक्ति जिस किसी में भी आपका भरोसा है, उसका आप में बहुत असीम कृपा है, एक इन्फिनिट ग्रेस ऑफ गॉड हम सभी लोगों को आज बरकत हुई है कि जो आज हम इस मंच पे, या इनफैक्ट इस जाला स्टाइल के मंच पे हम जुड़े हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जहाँ हैं आप फख्र कीजिए यार, क्योंकि आपका जो भविष्य है, हम सभी लोगों का जो भविष्य है बहुत सिक्योरिटी के साथ है, बहुत सुरक्षित हाथों में है। चलिए हम बात करते हैं जाला स्टाइल की। और इनफैक्ट आज हमें गुड न्यूज मिला है जागा की तरफ से
और अभी नीलूफर बनवाली जी इसको अभी रिव्यू कर भी रही थी, लेकिन मैं न्यू लेटर के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चमक दिख रही है ना, चाहे जाला स्टाइल जाकर के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से आपको जो चमक दिख रही है ना, बिलीव तो करना पड़ेगा कि उसके पीछे बड़ा डेडिकेशन लगा है। हम इस चीज को बहुत करीब से जानते हैं। हमने उस समय कंपनी को देखा, हमारे सामने जब मेरी पार्टनर मिसेस अनंता सिया जी को जब आई और उस टाइम पे जब कंपनी के ये नाजुक मोड़ था और वो तो बड़ी ऑफिस के अंदर में कि हम सभी लोगों के सपनों को शायद नहीं पूरा किया जा सकता, या इस तरीके से मैं परसों भी जो इंसिडेंट था उसके बारे में बात कर रहा था। चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको वो दर्द महसूस करवाना चाहता हूँ ना जो एज ए कंपनी ने फील किया है। आज हम बेशक सभी लोग कंपनी के ऊपर सवाल उठाते हैं या नेगेटिविटी का जो चोला है उसको पहन के कंपनी के सामने तरह तरह की बातें फैलाते हैं, लेकिन मैं आपको 1000% सच्चाई के साथ ये बताना चाहता हूँ ना कि अगर शायद उस मंजर को अगर आप अपने सामने से देखते या अपने आंखों से देखते तो आपका हृदय विदारक जैसी हालात ना हो जाती तो आपको यकीन नहीं होता। चलिए दोस्त, हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे पहले भी कर रहा था और सभी लोगों को मैं नमस्कार फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार आपका जो प्राइस लेस जो टाइम है, आपने जो डेडिकेशन दिया है यहाँ पे अभी स्पेशल शाम के इंडिया में लगभग 8 बजने के करीब टाइम हो रहा है और अपना कीमती वक्त जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, और मैं पूरा वादा करता हूँ यार आपसे कि आपका जो टाइम मैं ले रहा हूँ इसका मैं जरूर आपसे या मैं कहूँ कि आप ये टाइम को जरूर वसूलने की कोशिश करूंगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जाला स्टाइल के बारे में कि हम सभी लोग बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हम सभी लोग हैं। और इंडिया में आप जैसे लोग, बड़े सारे लोग जैसे मनीष श्रीवास्तव जी हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप सभी लोगों का एक बार बहुत गुणगान गाऊं यार, लेकिन वक्त का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आपको मैं ये जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कंपनी जानती है कि इंडिया में बहुत रेगुलर तरीके से अपना फर्ज निभा रहे हैं लोग, और मैं इतना कह सकता हूं कि कंपनी से आप सभी लोग, चाहे मनीष श्रीवास्तव जी हैं, चाहे राहुल मल्होत्रा जी हैं, चाहे देवाशीष सरकार जी हैं, या चाहे जितने भी लोग हैं अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, या कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, कंपनी का जो प्लान है उसके प्रति अगर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों का डेवलप कर रहे हैं, उनका माइंडसेट एग्जीक्यूट करने में अगर हेल्प कर रहे हैं, तो आप सभी लोग यार कंपनी से सम्मानित होने के पात्र हैं। और जहां तक मेरा विश्वास कहता है कि कंपनी एक दिन, अभी कंपनी बहुत बिजी अपने प्रोजेक्ट को लाने में है, और जिस दिन कंपनी इन सभी चीजों से ऊपर अगर उठ जाए तो आप सभी लोगों को रिवार्ड के तौर पे जरूर चुनिंदा जगहों पर आपको स्थान देगी। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंपनी आज बहुत मॉडर्न हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पीक पॉइंट पे है। लेकिन कृपया कभी भी किसी भी ग्रुप पे हो या किसी भी मंच पे किसी भी लोगों के बीच में कभी भी कंपनीज के बारे में या उसकी पॉलिसीज के बारे में नेगेटिविटी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन देयर अटेंशन। कुछ भी आज अछूत नहीं है। और यही बात का जिक्र करते हुए मैंने परसों पिछली मीटिंग में आपको ये जिक्र जरूर किया था कि नाइजीरिया की जूम मीटिंग पे मिस्टर जो निकोलस जी हैं, निकोलस के किसी एजेंट को वहां पे सपोर्ट किया गया था, और यही इंडोनेशिया के साथ हुआ था। और हो सकता है अगर इस जाला स्टाइल के अंदर इंडिया हमारा भारत इतना बड़ा प्ले कर रहा है, तो ये इस बात के होने की 1000% चांसेस है कि हमारी मीटिंग्स में भी उन सारे लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है। चलिए, उससे पहले फिर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ मीटिंग में मिसिस एनंटा सिया डीकॉक भी मौजूद हैं, और उनके बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूं तो ये एक आयरलैंड की रहने वाली लेडीज हैं, और जिनको हम मिसिस हैकर के नाम से भी जानते हैं। और मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर शायद ये नहीं होती तो शायद आज जो मैं जानकारी जुटा पाया हूं या इतनी हिम्मत मैं कर रहा हूँ इस कंपनी के बारे में बात करने की या इसके बारे में रिसर्च करने की, तो शायद ये सब चीज नहीं हो पाता। मैम अनंता सिया यहाँ पे हैं, हालांकि उन्होंने मुझसे पहले बताया कि आप वहाँ पे स्पीच नहीं करेंगी, लेकिन इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास गूगल कंपनी में 3 साल काम करने का एक्सपीरियंस है एज ए गूगल एम्प्लॉय। और इससे बड़ी फख्र की बात हम सभी लोगों के लिए है कि आज तक कंपनी को $3 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट ला चुकी है। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि $3 करोड़ का एडवर्टाइजर कंपनी पर पहुंचा चुकी है। अगर शायद आपको भरोसा हो तो कंपनी ने ये अपने न्यू लेटर में ये भी कहा था कि अगर आपके थ्रू अगर कोई एडवर्टाइजर अगर हमारे पास आता है तो हम आपको उसका 10% आपको ऐसे रिवार्डेड के तौर पे देंगे। क्या ऐसा था सर?
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, मैं ये चीज़ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुराना इस कंपनी में नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत पहले से इस कंपनी को जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत देर में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। अनंता सिया मैम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यार उन्हें इतनी बड़ी रिसर्च, और मैं कहूँ कि आज अगर एप्पल की बात करें, एप्पल के कर्मचारी को या एक एम्प्लॉय को उतनी जानकारी एप्पल के बारे में नहीं होगी जितना हमारी मिसेस अनंता सिया को है। क्योंकि मैं इनके बारे में कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा जीनियस, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और बहुत ही अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें तो बहुत ही ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति की लेडी है, और बहुत ही शानदार इनका जो पर्सनालिटी है, बहुत शानदार, बहुत मदद इन्होंने दी है। और इस बात का भी हमें फक्र है कि अगले जनवरी 2023 से हम शुरू करने जा रहे हैं यूरोप के अंदर एक कैंपेन, जिसमें हम फ्री आईडी, जिस तरीके से कंपनी ने यूरोप के हजारों स्कूलों में अपनी फ्री आईडी कैंपेन लगाई, हम भी अपना पर्सनल, मैं और अनंता मैम की पूरी टीम के साथ यूरोप के कई स्कूलों में फ्री आईडी लगाने का जो कैंपेन है वो शुरू करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम बिजनेस वर्ल्ड में एक चीज कही जाती है, हम सभी लोग यहाँ पे अगर आए हैं तो जाला सेल के बारे में कुछ जानकारी के लिए हैं, और उस मंजर को मैं जरूर आपसे रूबरू करवाऊंगा जो जिस मुश्किल वक्त से जाला सेल गुजरी है। बिजनेस वर्ल्ड में एक चीज कही जाती है कि इफ यू हैव द बेस्ट आउटसोर्सर यू कैन कॉन्कर द यूनिवर्स, कि अगर आपके पास सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट आउटसोर्सर हैं तो आप इस दुनिया में राज कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट जाला सेल, जाला सेल के बारे में ऐसा क्या है? क्या कंपनी के पास इतना बड़ा एम्पायर बनाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट है, या कुछ ऐसे सेगमेंट्स को कंपनी अपने बैकग्राउंड में लेके चल रही है, या मैं कहूँ कि इतने शानदार आउटसोर्स हैं? सबसे पहले बात करते हैं उन स्तंभों की, उन स्टैंड-अप्स की जिनके ऊपर कंपनी खड़ी हुई है, और कंपनी को बिल्डअप करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो है एम्पायर स्टेट। और मैं उस अनादि शक्ति से ये भी कामना करता हूँ कि उन सभी एम्प्लॉयर को, उन सभी डेडिकेटेड एम्प्लॉयर को भगवान बहुत बड़ी दीर्घायु प्रदान करे, जिन लोगों ने अथक मेहनत करके हमारे एम्पायर स्टेट में रात दिन मेहनत करके हमारी इतना अद्भुत प्लान हम सभी लोगों के लिए तैयार किया, और जिसका नाम है एम्पायर स्टेट। अगर एम्पायर स्टेट की बात करें तो जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं सारी चीजों को डेवलप करने का काम कंपनी ने वो एम्पायर स्टेट को। अब हम एम्पायर स्टेट को कैसे समझें, वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एम्पायर स्टेट की अगर आप हिस्ट्री देखें, गूगल IQ को इसके बारे में अगर पढ़ें, तो एम्पायर स्टेट कभी भी अपने प्रोडक्ट के साथ में, या मैं कहूँ कि अपने एग्रीमेंट के साथ में समझौता कभी भी नहीं करती है। बेस्ट क्वालिटी ही रहने देती है, बेस्ट को बेस्ट रखने का खिताब एम्पायर स्टेट जीत चुकी है। चलिए बात करते हैं कुछ कंपनीज की जो वर्ल्ड वाइड अपना टंका बचा चुकी है। लोकल एस की मैं परसों बात कर रहा था, ओलिवर वाइबल की मैं बात कर रहा था, डाइफेड जो गूगल का ये पार्टनर है, ऐसी कंपनियों को एम्पायर स्टेट ने बनाया है। ऐसी कंपनियां आज एम्पायर स्टेट के साथ काम कर रही हैं। मैं आपको परसों भी बता चुका हूँ कि 700 टैक्सी की मैं बात बता रहा था, या हम करें डेल्सी की बात बता रहा था, इनोवेशन स्काउट की बात बता रहा था, इंगेजियो की बात कर रहा था, या हम बात करें अल्ट्रीज की या स्पेसेस की। ये सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनको जिनके सॉफ्टवेयर को एम्पायर स्टेट ने बनाया है। उसके बाद बात करते हैं नॉर्डिक का। भाई ये फ्रेंड्स, नॉर्डिक को कंपनी में शुरू में जब लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सिर्फ इसलिए कि अब हमारे मेंबर्स के लिए आइडेंटिटी का काम कर पाएं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। नॉर्डिक सिर्फ एक आइडेंटिटी ऑप्शन नहीं है, एक पेमेंट गेटवे भी कंपनी के लिए बन चुका है। और ये बहुत बड़ी फख्र की बात है, क्योंकि नॉर्डिक नॉट इज लाइक जस्ट कि जैसे हम इंडिया में होते हैं आधार कार्ड सेंटर, वो एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, एक बहुत बड़ा संगठन है। अगर आप नॉर्डिक से अप्रूवल आपको मिल जाता है तो आप सभी एक कटघरे से मिलो दूर हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारी जो मजबूती है ये साबित होती है। कंपनी के पास है जिन स्तंभों से है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे अगर आए हैं तो अपनी दिशाओं को बदलने के लिए, अपनी दशाओं को बदलने के लिए, अपने जो हालात हैं, अपने परिस्थितियाँ हैं, उन सभी चीजों को बदलने के लिए आप आए हैं। लेकिन क्या इसके बदले आप कुछ पे कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। और वो क्या, किस सेंस में, वो किस मीनिंग में? वो है पेशेंस के मीनिंग में। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना बहुत अच्छा पेशेंस दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा उनको आज गिफ्ट भी कंपनी की तरफ से मिलते हैं। मगर पैसे मैं आपको रियली ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि ईच प्रोजेक्ट आर वर्किंग टू गिव ए न्यू डायरेक्शन टू आवर लाइफ, दे आर ट्रूली एक्सपेक्टेड। मैं आपको ये बात परसों भी बता चुका था कि इस कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट है ना, एक टीम, एक स्पेशल मैनेजमेंट हमेशा इसलिए काम करती है ना कि हम अपने लोगों को एक बेस्ट लाइफ कैसे दें, अपनी कम्युनिटी के लिए नए नए अवसर कैसे पैदा करें।
जो चीज पहले प्लान नहीं, उन नई नई चीजों को कैसे इन्वेंट करने के लिए कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर और वेरी फॉर्चुनेट यार। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम सभी लोगों, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सभी लोगों पर उस परम पिता परमेश्वर की बहुत असीम कृपा है। और डियर होल्डर जितने भी यहाँ पे हैं, अपने आप को ये भरोसा दिलाएं कि इस ब्रह्मांड की आप पर असीम कृपा है। यू गॉट एन ग्रेट ग्रेस ऑफ गॉड यार। और मिस्टर एलेक्स जिनकी हम बात करें, इस कंपनी के जो आविष्कारक हैं, अगर हम उनकी बात करें या उनके जो स्टाफ है उनके स्टाफ की बात करें, क्या आपको पता है मिस्टर एलेक्स जी कौन है? जिन सारी चीजों को अगर हम जो चीजें हम यहाँ से पाना चाहते हैं, को जिन मिशन के साथ, जिन मकसद के साथ हमने इस जाल को ज्वाइन किया है, या हम चाहते हैं कि ये सारी लग्जरियस चीजें जिंदगी में आ जाए, उन सभी चीजों को या लग्जरियस लाइफ को वो चैरिटी कर चुके हैं। मैं मिस्टर की बात कर रहा हूँ जो इस कंपनी के आविष्कारक हैं, जिनने इस कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया और 30 सालों से भी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस का उनके पास बहुत अनुभव है। और उनके स्टाफ की मैं बात करूँ, 15 सालों हर स्टाफ, जितना डिपार्टमेंट का जो भी उनका स्टाफ है, दे ऑल हैज मोर देन 50 years ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस एक्सपीरियंस। और चाहे इसमें हम बात करें मिस्टर मार्कस की बात करें या जितने भी सारे उनके लीडर हैं, उन सारे लोगों को अपने फील्ड में मास्टरी सॉरी चाहता हूँ आपका समय खराब। एक्चुअली क्या था कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में था और जो कि इसी वजह से मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था। मैं मनीष जी को बता भी रहा था और एक्चुअली वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं उसको लीव करके आया हूँ। पर चलिए खैर, जो भी है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इतना लोग अपना समय डेडिकेट करके मुझे सुनने में लगा है, तो मैं जरूर यहाँ पे मेरी जो प्रायोरिटी है यहाँ पे आने की बनेगी। तो मैं बता रहा था माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो सारा जो स्टाफ है वो हाई स्पेशलिस्ट, चाहे हम सर बाकी बात करें या मिस्टर जोसेफ हो या मिस्टर क्रिस्टल गैलेट की हम बात करें, या जो हमारे सोशल मीडिया के चीफ है मिस्टर निकोलस की बात करें या मिस्टर जीवियर की बात करें, ये सारे लोग अपने फील्ड में मास्टर हैं। उनकी एक टीम मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से काम कर रही है, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम के रास्ते प्रदान करें। और अगर आप आज की तारीख में इस कंपनी का अगर कभी लिमिट जानना चाहें, या मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, अगर इस कंपनी की हैसियत आपको जाननी है तो खुले आसमान की तरफ देखें माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपका जवाब बहुत शानदार मिलेगा। और मैं एक मैसेज आप सभी लोगों के लिए देना चाहता हूँ यार। ये मैसेज मैं एक बुक है वर्ल्ड वाइड फैलाया है इस बुक और उसका नाम है द सीक्रेट। और मैं इस बिलीव में बहुत इस जो लॉ है उसमें बहुत ही ब्लाइंडली बिलीव करता हूँ, और वो ये कि हम सभी का जीवन चाहे कितना भी बदहाल क्यों ना हो, चाहे कितना भी नीरस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास सपने हैं और एक जुनून है और आप उन सपनों के प्रति अगर ईमानदार हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास वो अवसर जरूर आएगा कि जिस अवसर पे अगर आप काम करें तो आपकी जिंदगी 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। वो सारी खुशियां जो आज आप सोचते हैं कि आपके जीवन में वो आए, वो सारी चीजें हमें मिलने वाली है मेरे फ्रेंड्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तभी काम करता है कि जब आप इसमें भरोसा करते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी कभी भी ताली बजाकर नहीं आती। बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इफ वी हैव सम नथिंग अबाउट अस, इट इज अवर ड्रीम्स। अगर हमारे पास जो सबसे पर्सनल चीज है, सबसे पावरफुल चीज है, तो वो है हमारे सपने। और इन सपनों के बारे में किसी भी राय या मैं कहूँ कमेंट से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Because when life gives you chance to perform, always outperform my dear friends। और आज ऐसा ही मौका हम सभी लोगों को मिला है अपने जिंदगी को उस लेवल पे जाने के लिए। आज हमारे पास बहुत बड़ा आज मौका मिला है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे इंडिया में इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के बाद भी कुछ लोग इसको नहीं समझना चाह रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि अपने सपनों के पीछे लगे पड़े हैं। अपने सपनों का पीछा करना गलत नहीं है दोस्त, नजरें झुकाकर नहीं यार, नजरें उठाकर चले। तुमने अपने सपनों को लवारिस नहीं किया।
मैं ये सारी चीजें उन लोगों को समर्पित करता हूँ यार, कि जो लोग अपना दिन रात तक मेहनत करके, और मैं देखता हूँ जो ग्रुप से हैं, चाहे मैं अचीवर ग्रुप की बात करूँ या मिस्टर ये ऑलराउंडर की बात करूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग मीटिंग नहीं होते हैं। और जो ये डेडिकेटेड यहाँ पे लीडर हैं, या जो मेरी पार्टनर है मिस्टर अनंत है, वो भी मुझे बताते हैं कि इतना ग्रुप होने के बाद भी सिर्फ 200 लोग, आज हमें आज उन चीजों को सीखने की भूख नहीं है। लेकिन मैं ये चीज उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो अपना रात दिन अपना समय डेडिकेट करके ग्रुप पे आते हैं, और खासतौर पे जो ये बड़ी लीडर, मुझे लगता है कि जितने लोग इनके ग्रुप मीटिंग में आते हैं उससे कई गुना उनकी टीम होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी टीम मीटिंग में आ रही है, या जो ये लोग मीटिंग में आ रहे हैं ये उनकी टीम से है या नहीं है। डेडिकेटेड, सेल्फलेस, निस्वार्थ तरीके से जो लोग आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं, यार मैं सभी आप लोगों से कहना चाहता हूँ यार, आप फक्र करें यार अपने आप पे, क्योंकि जो आपके सपने है ना, बिल्कुल आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, क्योंकि अपने सपनों को अपने लावारिस नहीं दे दिया यार। इस बात पे आपको बड़ा होना चाहिए यार, अपने आप को भरोसा दिलाएं यार, अपने हृदय की सातवीं सतह तक ये भरोसा दिलाएं कि आप अपने सपनों को पाने के लिए जितने जिद्दी है उतनी जल्दी ही आपको आपके सपने मुकम्मल होते दिखाई देंगे। और किसी न किसी कोने से लोग इस दुनिया में, किसी न किसी कोने से लोग लाइफस्टाइल के लिए शानदार पहल कर रहे हैं। चाहे मैं करीबाना मैडम की बात करूँ, इटाली की बहुत बड़ी लेडी है करीबाना, या मैं आयरलैंड की खुद में जो बात कर रहा था अनंतासिया मैम की बात करूँ, या मिस्टर जर्मनी से मिस्टर मार्क विलियमसन की मैं बात करूँ, या मलेशिया से मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, या इंडिया से, आप सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं। जो सभी भी आप ये पहल कर रहे हैं, आप सभी को मैं हेड्स ऑफ करता हूँ यार। इतने बड़े एफर्ट आप सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं यार, कि लोगों के लिए आज लाइफस्टाइल एक इमोशन बन गया है। कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक इमोशन बन गया है लोगों के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े भरोसे के साथ ये चीज बता दूं कि इतना बड़ा जो एप्पल कंपनी आज कर रही है, जब चीजें निकल कर आएंगी ना, इसका आउटपुट जब निकल कर आएगा, तो आप सब, हम सब लोग फूले समाने वाले नहीं है। इतनी सारी ग्रेट अंपायर बनने की दिशा में काम हो रहा है। आज हमारे पास जो जाकार्ता न्यूज़ लेटर आया है, उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लास्ट में एक चीज लिखी हुई है कि हम दुनिया में सबसे खतरनाक ब्लड चेन डेवलप करने जा रहे हैं। हम सभी लोगों के लिए हो सकती है। और सबसे बड़ा ब्लॉक चेन बिटकॉइन भी इसमें है। बिटकॉइन कोई अलग देश की मूल्य नहीं है। और जब बिटकॉइन को अगर ये लोग साइड में रखे, ये कह सकता है कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकता है कि हम सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे बड़ा ब्लॉकचेन डेवलप करने जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के किसी एक स्टाफ के बात कह रहे हो, पब्लिकली अपने न्यूज लेटर में ये चीज कह रहे हैं, दुनिया में फैला दी उन्होंने वो बात। और आज यूरोप के अंदर बहुत अच्छा माहौल है इस बात को लेके कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन डेवलप करने जा रहे हैं यार। इससे बड़ी तारीफ हमें क्या मिल सकता है यार? इससे ज्यादा अलंकारित होने की जरूरत हमें क्या है? इससे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा नोबल हम सभी लोगों के लिए क्या मिल सकता है कि जिस कंपनी में हमने अपने सपने लगाए हैं, जिस कंपनी को अपने फ्यूचर के साथ जोड़ा है, वो सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट करने जा रहा है। इट्स नॉट ए शो, इट्स नॉट ए गेम, इट्स एम्पायर डियर फ्रेंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीपल डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग इश्यूज, फाइनेंशियल प्रोग्राम, स्टॉक्स। They are not discussing about the future, income, freedom, lifestyle. इन सारी चीजों के ऊपर आज बात नहीं करता है। जो चीजें कंपनी हम सभी लोगों को देने चाहिए है, उन चीजों के ऊपर आज लोग बात नहीं करता है। अगर देखें, आज बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां से कम 15, 20, 30% इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। स्टेकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे लोगों का आज में माइंडसेट ऐसा है पैसा कमाने के नाम पे कि हम पैसे को बैंक में रख के एफडी और आरडी के थ्रू 8% जब तक 6% इंटरेस्ट कमा लेंगे। आपको स्टेकिंग आज सीखना होगा माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू अपग्रेड इट, यू हैव टू अपडेट इट। और आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। आज बहुत सारी टूल्स हमारे पास है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप स्टेकिंग कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन के साथ आप स्टेक कर सकते हैं। और आज अगर आप सीखें तो 3 महीने के अंदर अंदर आप बहुत ही फ्रेंडली हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। कंपनी की स्टेकिंग बहुत सारे लोगों को, जितनी इजी तरीके से हम चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही है, उनकी सोच के बाहर है कि व्हाट इज स्टेकिंग। लेकिन अगर आप जैसे बड़े सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अगर स्टेकिंग की बात करें, यूएसडीटी इज द बेस्ट वन। यूएसडीटी को लेके आप स्टेक कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि कंपनी लगातार आगे बढ़ती जा रही है।
कुछ स्टेबल शेयर है, इसी तरीके से हमारे शेयर के बारे में है, कुछ स्टेबल शेयर है, उनको ट्रेड करें माय डियर फ्रेंड्स। जब ज्यादा नहीं तो 1 या 2 शेयर लेके आप ट्रेड करें। आप 3 महीने के अंदर, मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को कि 3 महीने के अंदर आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि आज जब से हमारा न्यूज लेटर आया है, जावा स्टाइल का एक बड़ा हिस्सा, या इससे पहले भी हम काफी ग्रुप्स में इस बारे में बात करते हैं, जो जावा स्टाइल का एक बड़ा हिस्सा है जावा को बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ यू डेयर, हम में आज इतनी हिम्मत क्यों है? हम जावा स्टाइल फेसबुक के साथ आज कंपेरिजन कर रहे हैं, अमेज़न के साथ तुलना कर रहे हैं, गूगल के साथ तुलना कर रहे हैं। Why? How you dare? हम आपके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि आप बिटकॉइन के साथ? Because Jala Steel is a very big victory, my dear friend. Jala Steel महज 2-2.5 साल, 30 मंथ, सिर्फ 30 साल पहले शुरू हुआ एक छोटा सा अभी पौधा है, और उसकी तुलना अगर आज हम कर रहे हैं, मापदंड हो रहे हैं हमारे फेसबुक के साथ, अमेज़न के साथ या गूगल के साथ। मैं पूछता हूँ, आपको इतना हक दिया किसने? इतनी हिम्मत आपके अंदर क्यों है कि आप इतने बड़े बड़े एम्पायर के साथ में अपने जावा स्टाइल को कंपैरिजन कर रहे हैं? लेकिन अगर ऐसी हिम्मत कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है और आपका बिलीफ लेवल या आपका माइंड सेट में, वो मैं बिल्कुल सलाम करता हूँ यार। आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत सलाम करता हूँ, जो आज लोग बिटकॉइन के साथ अपने छोटे से जावा टोकन का कंपैरिजन कर रहे हैं। What it mean? इसका मतलब है कि आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस कब हुआ? जब आपके अंदर नॉलेज आई, और नॉलेज इन मीटिंग्स में आने से ही हुआ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बड़ा फर्क बताना चाहता हूँ कि यार, चाहे हम फेसबुक की बात करें या हम बात करें इसी तरीके, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, ये सारी कंपनी जो स्टेबल हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इसलिए हुई है क्योंकि सॉफ्टवेयर बना के कुछ ऑनलाइन पैसे कमाए जा सके। और ये मैं अपने तरीके से नहीं बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ मार्क ज़करबर्ग की इंटरव्यू से। जब उन्होंने फेसबुक को बनाया था, इतना बड़ा उनका मिशन नहीं था। हालांकि आज एम्पायर बना पाए हैं तो वो वक्त का करिश्मा है। उनका जस्ट जो फोकस था वो ये कि हमको कुछ एक ऐसी चीजें बनाई या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाई कि जिससे हम कुछ पैसा कमाए जा सके। जावा स्टील का मिशन क्या है हम सभी लोग जानते हैं। They are not here for making money. They are here for the upliftment of the human civilization, my dear friends. हम सभी लोग मानव सभ्यता का उत्थान के लिए, समूची मानवता की भलाई के लिए। अब सोचिए कि जो कंपनी शुरू होने जा रही है इतने बड़े मिशन के साथ में, इतना बड़ा विजन लेके अगर वो साथ में चल रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में कितना बड़ा तहलका मचा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और हम जो लाइफ उसके बाद में मिलेगी ना, हम में से बहुत से लोगों के लिए नए जीवन के मिलने से कम नहीं है। आज जिस बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन ने गिनीज में आज रिकॉर्ड बना दिया है, और भी महज अपने 15 सालों की आलोचना भरे वक्त से गुजर कर उसका रेट भी आधे से ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि एलन मस्क ने उसके बारे में ट्वीट कर दिया था। अगर आपकी जानकारी में ये चीज हो, 15 साल गुजारने के बाद बिटकॉइन वहां तक जा पाया है, और सिर्फ आधे से ज्यादा अगर उसका रेट बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क की ट्वीट की वजह से वो बिटकॉइन लोगों के दिलों में इस भरोसा नहीं बना पाया अपना। बहुत बड़ा एंकर रहा, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन लोग होल्ड करके रखे हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि 15 सालों के बाद भी बिटकॉइन का ये हाल है, और उसका रीजन है फोमो। अगर आपको पता हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं आपको ये बात बताने के पीछे ये समझाना चाहता हूँ कि बिटकॉइन को 15 साल हो चुका है या होने जा रहा है, और आज भी लोगों के अंदर 100% करने का, 100% उसको होल्ड करने का नहीं है, और उसकी तुलना हम कर रहे हैं अपने जावा टोकन के साथ में। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके पीछे आखिर चीज क्या है? और मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे एड इनकम का सफर शुरुआत हो गया भाई, 3 महीने के अंदर 5 गुना लोग आईडी होल्डर हो गए इस कंपनी। जस्ट 90 डेज, जिस दिन लोगों को पहली बार एड इनकम ऐसा मिलना शुरू हो गया, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर जो जॉब कम्युनिटी है 5 गुना लोग अपने होल्डर होगा।
और जाका, जिस जाका की हम बात कर रहे हैं, जाका का प्राइस कहाँ तक पहुंच सकता है? 100% तो कोई भी व्यक्ति ही नहीं कर सकता। हालांकि लोग जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं या मार्केट एनालिसिस हैं, वो अपने दम से या अपने स्टडी से लगा के इसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। मैं परसों भी आपको बता रहा था कि 800 से $1000 जाने की प्रोबेबिलिटी है। और ये कौन कहता है? ये चार्ल्स शेल नहीं कह रहा है। इवन चार्ल्स शेल भी इस बात को नहीं कह सकता पूरी गारंटी के साथ कि हम आने वाले वक्त में कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन लोग अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इसका प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। लेकिन कम से कम 1000 है। आप ये सोचिए, मैक्सिमम नहीं है, इट इज नॉट ए मैक्सिमम। कम से कम $1000 से ज्यादा तय है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारा जो जाका टोकन है वो 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। चलिए ठीक है, एक बात करते हैं, एक सीनेरियो देखते हैं। और यहाँ पे सीनेरियो से है मैं क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं उन सभी लोगों का अटेंशन लेना चाहता हूँ जो मार्केट में एक्सपर्टीज है या मिस्टर विजय गुरु जी हैं यहाँ पे। बिल्कुल भैया जी, आप मैं तो एड्रेस करें प्लीज। विजय गुरु जी है सर, अनम्यूटेड। विजय गुरु जी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और विजय गुरु जी या आपके जैसे जो लोग इस बात का जानकारी रखते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें से शायद जानकारी रखते हो, लेकिन मेरी नज़रों में विजय गुरु जी बहुत अच्छी जानकारी इस बारे में रखते हैं। तो मैं एक सिनेरियो आप सभी लोगों के सामने देना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने नजरे के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से इस सिनेरियो को देखने की कोशिश करें। सिनेरियो नंबर पहला मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर वर्ल्ड की 4 बड़ी कंपनियां अगर बिटकॉइन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि दे विल नॉट एक्सेप्टेड बिटकॉइन, कि अगर वो ट्वीट कर लें सोशल मीडिया के ऊपर या अपना जो भी उनका ऑफिशियली पेज है, जो भी जिस भी माध्यम से अगर वो ट्वीट करके बोल दें, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तब कोई ऐसा है जो उसकी एडोप्शन करेगा या उसका समर्थन करेगा? और अगर है तो तब क्यों नहीं किया किसी ने 100% बिलीफ के साथ, जब एलन मस्क ने कहा कि हम बिटकॉइन के साथ काम नहीं कर रहे हैं? क्यों विजय गुरु जी सर ऐसा कहा था? यस, बिल्कुल सही। और जैसा आपने ओके यस बिल्कुल सही जी। ओके चलिए ठीक है विजय गुरु जी, आपके लिए मेरे पास दूसरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचे। आप मुझे एक चीज क्लियर करवाइए कि जब लोगों के पास यहाँ से एड के थ्रू पैसा आएगा या MLB के थ्रू पैसा आएगा, या हम कहें ई कॉमर्स जो कंपनी आज एग्रीमेंट लगातार चल रहे हैं, या ई कॉमर्स के थ्रू लोगों के पास मैं कहूँ एक इनफ मनी, एक पर्याप्त पैसा अगर लोग कमा लेंगे, इतना पैसा कि जितनी उनकी जरूरतें हैं या छोटे मोटे जो उनकी जो ड्रीम्स हैं, अगर वो सारे पैसे उनके पास हों तो वो क्या करेंगे? जाकर टोकन को होल्ड करेंगे या सेल करेंगे? हमको सर वो जाका टोकन को होल्ड करेंगे। एक भी जाका टोकन मार्केट में दिखेगा नहीं। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय गुरु जी, आप मेरा काम बहुत ईजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सारे लोग इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इस तरीके से मैं आपको चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि मुझे पता है कि यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईजी तरीके से आपको डिलीवर कर पाऊँ। जी विजय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी ब्रांड कंपनी जब इतनी विशाल कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी है वो होल्ड रखेगी तो सिनेरियो क्या होगा? और इस बात को आप ये समझिए ना कि जो हमारा जाका टोकन है उसको पूरा पब्लिक या जिनको आज जाका टोकन हुआ है वो कॉन्फिडेंट होल्डिंग करेगी, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों से शुरू हो रहा है। स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल है और MLM के फील्ड में तो ये लगभग असंभव सही है। लेकिन जाका जो शॉपिंग प्रोग्राम जो बहुत बड़ा आज होने जा रहा है, इसकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं, इसकी पाइपलाइन बनाई जा रही है। आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ी कंपनी बिटकॉइन को लेगी और वो ट्वीट करे कि हम बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे, क्या कोई ऐसा है जो उसको सपोर्ट करेगा? और अगर करे भी तो तब क्यों नहीं किया? बिकॉज बिटकॉइन इज नॉट ए कंपनी बाय डियर फ्रेंड्स, वो एक कॉइन है,
उसके बैकग्राउंड में कोई खड़ा नहीं है जो उसको 100% विश्वास के साथ उसको सहारा दे कि यस हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जारा सेल की बात करें या हम अपने जाका टोकन की बात करेंगे, अगर हमारे जाका टोकन को मार्केट कहता है, 4 कंपनियां 10 कंपनियां कहती हैं कि अगर हम जाका टोकन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जाला स्टाइल करेगा। जाला स्टाइल का शॉपिंग पोर्टल करेगा। बिटकॉइन यूजर का क्या किसी के पास डेटा है? नहीं। बट जाका का यूजर का सब कुछ है। वो एक वेरीफाइड यूजर है। वो कभी अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट वोट नहीं करेगा। और साथ ही साथ किसी भी रिटेल कंपनी को जाका एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कंपनी का यूरोप के अंदर या मैं कहूँ अफ्रीका के अंदर तो बड़ी शेयर है, और एक का नाम है चेकर्स और एक का नाम है पिकन पे। रिटेल इंडस्ट्री में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और दोनों जगह कंपनी के एग्रीमेंट्स आज दिख रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। शॉपिंग पोर्टल को लाने की तैयारी में कंपनी आज चल रही है। अगर हमारे जाका को कोई एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो हमारा जाला स्टाइल करेगा, लेकिन ऐसी कोई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोई भी टोकन या कोई भी शेयर लोगों के वॉलेट में होल्ड रहने से उसका कीमत बढ़ेगा या मार्केट में सेल आउट करने से उसका कीमत बढ़ेगा? जी विजय गरोड़ जी प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सर। ऑफकोर्स उसे जितना भी होल्ड करेंगे, उस होल्ड करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है, न कि सेल करने से। सेल करने से उसकी वैल्यू तुरंत ही हो जाएगी। लेकिन जैसा आप कहा था कि यस आपको सर, अगर हमारे पास अगर ये एडमिन इनकम यानी MLB इनकम और जो हमारे शॉपिंग पोर्टल यहाँ से अगर इनकम हमें जनरेट होती है और हमारे पास अगर जाका टोकन से और हम लोग अगर एक बार यहाँ से एक इनकम सोर्स शुरू होने के बाद में हम लोग ऑफकोर्स हमारे जो शेयर है, हमारे जो जाका टोकन है, उनको हम लोग जरा भी यानी मार्केट में वो आएंगे नहीं, कोई भी उसको सेल आउट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकम सोर्स ऑलरेडी है। और जब एक कम्युनिटी उसको अगर होल्ड कर देती है और अगर उसके यानी जो कहते हैं ना डिमांड, अगर यहाँ पे सप्लाई टोटल बंद हो गई क्योंकि हमने उसको होल्ड किया, तो सप्लाई एकदम कम होने से इसकी मार्केट में डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, लोगों में इसकी इतनी क्रेज आ जाएगी कि मैं सोचता हूँ कि सर अगर जो आज हम लोग कह रहे हैं कि एक अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 8 से 10 साल में जो एक जाका टोकन की वैल्यूएशन $1000 तक जाएगी, अगर जल्द से जल्द ये सभी जैसे अभी सिनेरियो जैसा अभी बताया गया, अगर यही क्रिएट होता है तो मैं कहता हूँ कि आने वाले ये 8-9 साल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आने वाले 2-3 साल में ये $1000 से पहले ही उसको कैच कर लेगा सर। यस थैंक यू सर। एग्जैक्ट दैट इज द पॉइंट। यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिटकॉइन मैच 1 लोग 2 लोग 10 लोग 20 लोग 100 लोगों से शुरू होके जब $20,000 पे पहुंच सकता है तो हम तो 1 करोड़ पहले से है। अगर आपके अंदर ये बात समझ आ रही है, आप सोचें कि आपके जीवन में क्या चीजें होने जा रही है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि 10 सालों के अंदर हमारा जो जाका टोकन है वो $1000 जाएगा। लेकिन अगर आप बैठ के माइंड यूनिट्स में आपको बड़ी तवज्जो के साथ ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद बैठे और अपनी एनालिसिस करें, 1 करोड़ तो अभी हम हैं जब नहीं शुरू हुआ है, जब MLB नहीं शुरू हुआ है, जब शॉपिंग पोर्टल के थ्रू पैसा नहीं आना शुरू हुआ है, जब अभी आपको क्रिप्टो दिख रहा है, शेयर के थ्रू पैसा नहीं आना शुरू हुआ। और इनफैक्ट मैं तो कहूँ S2 के माध्यम से भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तब भी हम 1 करोड़ बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप उस सिनेरियो का क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? जब आप 15 करोड़ हो जाएंगे, जब हम सभी लोग 15 करोड़ हो जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन को डेवलप करने का जरूरत ही क्यों है? क्या इस बात को आप रिलेट कर रहे हैं? कंपनी क्यों कहता है आज बड़ी हिम्मत के साथ कि हम सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट करने जा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हम वी आर ह्यूज और एवरीडे जो हमारी कम्युनिटी है वो रोल करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोगों का प्लान जा रहा है। और दूसरी चीज को समझना है संतोष ना होला होने वाला है ना, इसके लिए हमें जरूरत नहीं पाएगी। और खुद कह रहा हूँ कहती है तो हम 1000 2 महीने के अंदर अभी ठीक रही है। कंपनी की चीजें काम या बैकग्राउंड में जो चीजें पाइपलाइन में जो चीजें चाहिए, अगर सारी इस यूज तरीके से अगर हो तो आपको 1000
पहुंचती महज फोर्स 18-20 ज्यादा से ज्यादा 18-20 के अंदर आपके विचार के पास होंगे। और मैं कहता हूँ यार हमारा जावा है वो की दुनिया में निपुण साबित होने जा रहा है। बनाने की दिशा में काम होगा आज कोई कर सकता है। जहां तक वो फैला ये है कुछ चीजों को लोगों को किसी भी विषय में करा लेकिन उनको दिखता है कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं। जैसा हम लोग की वजह सबको कुछ तकलीफ है बहुत सारी तकलीफ कंपनी के पास ये मैं कहूँ ये डिजास्टर है ये आई है ताकि आगे पहुंच जा सके और को नहीं आया उसके बाद कंपनी के ऐसे बहुत सारे जिनके रिजल्ट बहुत बुरा होंगे क्योंकि कंपनी ये नॉट ओनली ये 10 और 15 साल वो यहाँ नहीं आते तो कम से कम रीजन वो यहाँ आ रहे हैं। अब इस बात को होता है तो जर्नलिस्ट को क्या सकता है करें तो के बाद कितना अपडेट हो चुका वो कितना आज इंडिया में चल रहा है। अगर हम ऑनलाइन पे बात करें तो लगभग मुझे लेकिन आज जहाँ में जाता हूँ आज हमारे करेंसी हम कैसे जा रहे हैं और बिल्कुल यहाँ को नोट्स होते हैं यूरो के नोट्स या पाउंड में बात करूँ चीज कितना बहुत दुर्लभ क्या कहें वो मुश्किल से जो चीजें मिलती हैं दुनिया अपडेटेड हो चुकी है। लेकिन है क्योंकि सोचने का कोशिश किया कंपनी के प्रॉब्लम आप बताओ 60,000 एडवर्टाइजमेंट चले गए और ग्रुप इकॉनमी की एक ग्रुप एक एडवर्टाइजमेंट हुआ एक में हजारों एडवर्टाइजमेंट होंगी एक ग्रुप के अंदर और 60,000 का अपने रोड मैप हिसाब प्रयास की thousands of advertisers my dear friends it was not an incident it was a blunder even blunder it was blunder not only for our company but also on our my friends ये सिर्फ कम आघात नहीं है सारे सपनों जो थी के बाद हालात पैदा हुई अब मेंबरों ने वर्ल्ड वाइड लोग इतना बड़ा धूप इतना बड़ा धक्के की बात करने के आपको बात है अगर करना होगा सबसे अच्छा बहाना ऐसा है कुल जवाब दिया हो नहीं अगर आपको स्थिति है आप लोगों को सर्विस करने की कोशिश किया है सारी चीजें उनके हाथ से निकल चुका है वो इन सारी चीजों को एक न्यूज़लेटर के थ्रू नहीं बता सकते सारी चीजें निकल चुकी है कितना आवाज करते पुतरिया कहाँ खाली फालतू चीज बजाओ उधर तू जिन लोगों को 200 करोड़ दे दिए कर सकते हैं बहुत गुस्सा होगा सीरियस हो गई इस बारे में सोचिए ना अब और हम रखते हैं जो चीजें हमने पाली है जो क्या काम कर रहे हैं सारी चीजें खत्म बट नॉट इम्पोर्टेंट ये है कि आफ्टर व्हाट अपने काम लगे रहे अपनी कंपनी अपने प्लान पर अड़े रहे और मैं सच कहूं
really it was a very difficult decision. आसान नहीं होता है, आसान निकल आज भी अपन जो उंगली आते हैं में सबसे बड़ा क्या बात है नहीं और इतने बड़ा क्या सीख सकते हैं उस अपने भविष्य के निर्माण हम सीख सकते हैं कि चाहे आप कुछ भी हो आप उम्र की भी पड़ाव चाहे चुना हो तो आप लगता है ना मैं चीज कहना चाहता हूँ कि लेकिन फिर हुआ क्या हालातों से लड़ते गए फाइनली चल पड़ी एक नई दिशा हम सभी लोगों के भविष्य के लिए दे गई। हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो शेयर है वो NSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रहा है। क्यों क्या प्रॉब्लम था कि हम लंदन में नहीं लिस्टेड हुए? अगर कंपनी को हमारे बारे में और वर्ल्ड वाइड लोगों के बारे में नहीं सोचना होता तो वो लंदन के अंदर लिस्टेड हो गए होते और आज तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती। हम इस चीज को समझने का कभी भी कोशिश नहीं करते कि क्यों लेट हो रहा होगा यार। बेशक अगर वो चीजें वहां पे करते तो वो बेनिफिट हम सभी लोगों के लिए नहीं मिल पाता जो वो देना चाहते हैं। शायद अपने शेयर होल्डर के लिए कुछ ना कुछ अड़चने थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट अपना जो फैसला था डेलावेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाने का किया और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। और नैस्डैक में जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नैस्डैक में ऐसी कंपनीज हैं जो अकेले 11-12% नैस्डैक का हिस्सा खुद है। फेसबुक, अमेज़न, टेस्ला, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का आपके दिमाग में नाम आता है ना, ये सारी नैस्डैक के अंदर है। और वहां उन लोगों की संगत में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। और एक आम आदमी का जिनको आज समझ नहीं है बेशक शेयर के बारे में, नैस्डैक में जाने से क्या फायदा हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपीस रेगुलरली डिप्रिशिएटिंग, हमारा वैल्यू लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले 10-15 सालों के अंदर यही क्रम रहेगा जहां तक मार्केट कहती है। चलिए ठीक है, इसको एक मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ कि चलिए ठीक है एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और बिल्कुल और जितने लोग यहाँ पे फिर से ट्रेडर हैं या जो लोग भी इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, खासतौर पे मिस्टर विजय गरुड़ जी और जितने भी लोग हैं, प्लीज आपका अटेंशन चाहूंगा क्योंकि आप शायद ज्यादा बेटर तरीके से हम सभी लोगों को समझा पाए। फिर से हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहाँ आपने शेयर के लिए कि मान के चलते हैं हम किसी भी शेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमेज़न का। चलिए ठीक है हम एग्जाम्पल लेते हैं फेसबुक के शेयर का। 10 साल पहले ध्यान से सुनिएगा अगर यहाँ पे सभी लोग अवेलेबल हैं। 10 साल पहले की हम बात करें जो $1 था ना वो 50 रुपए के आसपास ट्रेंड कर रहा था। 10 साल जस्ट 2010 और 11 की बात अगर हम करें और उस टाइम पे जो अमेज़न नहीं हम फेसबुक की बात करते हैं, जो फेसबुक का जो शेयर था अगर हो सके अगर आप राइट डाउन इसको कर रहे हैं, जिन लोगों के पास कैलकुलेटर अवेलेबल है वो करें प्लीज, क्योंकि इसका डेटा हम सभी लोगों तक चाहिए होगा। जो लोग इसको राइट डाउन कर रहे हैं या जिनके पास अभी कैलकुलेटर है तो वो प्लीज करें। हम बात कर रहे थे कि 10 साल पहले जो $1 का जो कीमत था वो था 50 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से और फेसबुक का जो शेयर उस समय था वो था $30 प्रति शेयर। और सोचें कि अगर आप में से या हम में से किसी भी इंसान ने 1 लाख शेयर उस टाइम पे खरीदे होते। सिनेरियो नंबर 1, क्योंकि मैं इसको बहुत इजी करना चाहता हूँ। पहला सिनेरियो यही हुआ कि 10 साल पहले $1 का जो कीमत था वो था 50 रुपए, क्लियर।
दूसरी चीज, जो फेसबुक का जो शेयर था उसका प्राइस था $30 और इन्वेस्ट हमने उसमें किया $1 लाख, सॉरी 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर फेसबुक के हमारे पास थे आज से 10 साल पहले, $30 प्रति शेयर के हिसाब से। विजय गुरु जी, आप रीड कर पा रहे हैं? मई 2012 को 38 यूरो से फेसबुक स्टार्ट हुआ था, आईपीओ इसका, फेसबुक का। नहीं, ठीक है, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ यहाँ। जी ओके। मैं सिर्फ एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन के पीछे नहीं जा रहा हूँ। आप सिर्फ इस चीज को थोड़ा रिक्रिएट करें। और सिनेरियो नंबर 2 है, रोजी प्लीज हेल्प कीजिए सम्राट जी, अगर आप सर। यस मैं हूँ सर, सम्राट सर प्लीज सर कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर। ओके, पहला सिनेरियो हमने क्रिएट कर दिया है और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि अगर फेसबुक का शेयर 1% नहीं बढ़ा होता, हालांकि वो बढ़ा, लेकिन हम इस तरीके से मान रहे हैं कि अगर वो 1% नहीं बढ़ा होता, यानी 10 साल पहले जो उसका रेट था आज भी वही रेट है, 1% उसका जो वैल्यू था नहीं बढ़ा, लेकिन डॉलर का तो वैल्यू बढ़ा। जो डॉलर था वो उस समय में 50 रुपए का था और आज जो डॉलर है वो 80 रुपए का है। यानी कि अगर हम सीधा सीधा मैथ लगाए तो जो एक शेयर था बिना बढ़े 30 रुपए कमाया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एक शेयर बिना बढ़े सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए कमाया, 1% की भी उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। और इस तरीके से ओके, आप सोचे एक शेयर ने कमाया 30 रुपए, उसी तरीके से 1 लाख शेयर ने कितना पैसा कमाया बिना पढ़े हुए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 30 लाख रुपए सर। ये एक्चुअली 30 लाख रुपए हमने कमाया है 1% ग्रोथ ना होने के बावजूद। और अगर मैं कहूँ अगर यही सिनेरियो इंडिया का होता, अगर 10 साल पहले 1 लाख शेयर हम किसी कंपनी में लगाते, किसी कंपनी के हम खरीदते और वो 1% नहीं बढ़ता, तो आज हमारा पैसा बढ़ने की बजाय घट जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, और जहां तक मैं इंडिया की बात करूं 7% की इन्फ्लेशन प्रति साल यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ये फायदा एक आम आदमी के लिए हो सकता है। मैं इस एग्जांपल किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझते। नेटफ्लिक्स में जाने का ये फायदा हो सकता है, लेकिन सोचिए कि फेसबुक आज कितना है, 350 के आसपास उसने हाई बनाए, 330 के आसपास। जब फेसबुक एक अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई हुई कंपनी $300 प्रति शेयर तक अपना एक शेयर का वैल्यू ले जा सकता है, तो हम तो मानव सभ्यता की, समूची सभ्यता की भलाई के लिए आए हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? क्या इस बारे में आप रिलेट कर सकते हैं? हम कहाँ पहुंच सकते हैं? इतनी बहुमूल्य एसेट्स, इतनी कीमती एसेट्स, महज 2 रुपए लगा के 200 करोड़ देने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए होगा यार, आप सोच सकते हैं। महज $10 से जो हमने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करवाया और उस पर्सनल वेरिफिकेशन के बदले आपको 200 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर आपके हक में मिलता है, तो क्या कहेंगे आप? अगर आज हमारे पास नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी हम हैं, किसी को दोषी ठहराने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो शुरुआत इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो शुरू में थे, कंपनी को प्रमोट किया, लेकिन समय से रिजल्ट न मिलने से लोग आज मूव कर चुके हैं। संघर्ष यार सबके हिस्से में आता है, सबको संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रेम सुना उन्हीं का जाएगा, ये संघर्ष जो है उन्हीं का सुना जाएगा, तो कामयाब होंगे। गूगल की हम बात करते हैं, गूगल को उन्होंने डाला था, शुरुआत की, लेकिन बहुत से लोग उनका साथ छोड़ के गए कि शायद इतना बड़ा क्रिएट अंपायर हम नहीं क्रिएट कर पाए। और क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन वो लगे रहे। आज क्या है गूगल का वैल्यू, आज क्या है, और कंपनी को अडॉप्ट करना है गूगल आज, और वही हम करने जा रहे हैं। और गूगल का जो सीईओ है मिस्टर सुंदर पिचाई हमारे इंडिया, वो खुद कहते हैं कि आने वाले दिनों में गूगल से बड़ा कोई अंपायर क्रिएट हो जाएगा। और ये सीधा सीधा संकेत हमें है। हम इस बात को ये समझे कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बड़ा होने जा रहा है। बेशक वो टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन उच्च स्तर पे लेने के लिए आए हैं। माय डियर फ्रेंड, वो बहुत कुछ हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम अपना माइंड तो एग्जीक्यूट करें। आज प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों को खाना नहीं बनाना आता, उन्हीं के हाथों में सारे मसाले डाल दिए।
जिन लोगों को इस वक्त नॉलेज नहीं है, पता नहीं कितनी सारी आईडी पे आज जो एक फालतू पड़ा होगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। इस कंपनी का हम धन्यवाद नहीं कर सकते भाई दोस्तों, चाहे आप कुछ भी बोले, आपके पास ना तो कोई ऐसा अल्फाज है और ना ही आपके पास कोई ऐसा एक्शन है कि जो इस कंपनी को आप धन्यवाद कर पाए। लेकिन कुछ लोग करते हैं जितना उनसे बन बैठता है। अगर इस कंपनी को अगर सच्चे दिल से अगर आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइक आपका वाइब्रेट कर रहा है, आवाज बड़ी ब्रेकिंग से आ रही है। स्पीकर देख ले प्लीज। अभी भी माइक आपका प्लग शायद अभी भी एक बार लीव होके दोबारा ज्वाइन कीजिए, ठीक हो जाएगा। हाँ लीव कर। जी सर सम्राट जी, बहुत ही जबरदस्त लोग लगे हुए हैं। वाकई में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है सम्राट जी के द्वारा, और ग्रुप पे अभी भी 750 से ऊपर लोग। आज सबका विजन क्लियर हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सम्राट जी का। अभी जल्दी ही हमारे बीच में वापस आएंगे। अगर किसी को दिखे तो अनम्यूट कर दी, वैसे अनम्यूट होंगे, अनम्यूट या तो सिस्टम रीस्टार्ट करके आगे। माइक अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है सर। या लीड लगाए या कंप्यूटर से है? ओके। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आज वाकई में ऑलराउंडर भी बड़ा सौभाग्यशाली है कि आप जैसे सारे लीडरों के साथ आज सम्राट जी को सुनने का मौका मिला। और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपनी पूरी टीम को आज जोर लगा दिया इस मीटिंग में आने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका जोर ऐसा काम कर गया कि डबल धमाका हो गया। आप सभी का धन्यवाद है कि आज ऑलराउंडर पूरा 10,000 आप लोगों की वजह से आज ग्रुप भी बढ़ गया। हमारे बीच सम्राट जी वापस आ गए हैं। सम्राट जी जी सर कंटिन्यू करें। माइक म्यूट है आपका। क्या अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर। तो हम बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स कि आज हमारे पास कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं है या कोई भी ऐसा एक्शन हम नहीं हमारे पास है जिसके थ्रू हम कंपनी को धन्यवाद कर सकें। और अगर सच्चे दिल से अगर आपके दिल में कंपनी के प्रति इज्जत है ना, सच्चे दिल से अगर आपका दिल धड़कता है ना इस कंपनी के, तो आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और वो इस अर्थ में वो इस कंपनी का डेमो एड देख के जिसके लिए कंपनी आपसे इन्वेस्ट करता है वो चीज आप कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी में एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ, डेमो एड इज नॉट ए ट्रैप। अगर ये ट्रैप होता, अगर ये फालतू का होता तो आज ये बंद हो जाता। और जो लोग इस बात को जरा तवज्जो दीजिए कि डेली जो लोग ऐड देख रहे हैं, अपना डेमो ऐड देख रहे हैं, और उस आईडी को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग आज इसको एक मैं कहूँ कि मजाक में लेना चाहते हैं या मजाक में ले रहे हैं, उन लोगों की आईडी पे फ्री रेफरल कंपनी देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं। हम इस कंपनी के बारे में आज बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनका सच्ची मीनिंग में उनका साथ दे रहे हैं? क्या मांग महज कंपनी सिर्फ डेमो ऐड आपको देखना है, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट और 2 मिनट, और उससे बहुत बड़ा बदलाव होता होगा यार, उससे बहुत बड़ा वोट कंपनी के पक्ष में जाता होगा यार। अगर ये फालतू का होता, अगर ये ट्रैप होता तो आज ये बंद हो जाता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ यार कि आज चाहे इस मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि प्लीज हम सभी का साथ दीजिए और कंपनी का डेमो ऐड बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से देखिए। आप कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप उनकी मदद ना करें, जो चीज़ें वो चाहते हैं वो आप ना करें, और बदले में वो आपको वो दें जो आप चाहते हैं। ये हाँ बहुत सी लाइव होने जा रहे हैं, हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने जा रही है। और हमारे जो एडवर्टाइज मैनेजमेंट है बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से काम कर रहे हैं।
उन्हें भी लाइव होने की जल्दी हमसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों पर दोनों तरफ से प्रेशर है, वर्ल्ड वाइड मेंबर की तरफ से भी, और जिन लोगों ने उनको अपना उनको भी जल्दबाजी है। दे डोंट वांट टू वेट। आखिर कोई अपना पैसा थर्ड पार्टी को देके कितना वेट कर, उनको भी जल्दी है। लेकिन आप सोचें कि अगर कंपनी इसके बाद भी अगर फेस कर रही है तो कुछ तो हमारे लिए बेहतर हो रहा है। और बड़ी जिम्मेदार टीम है इंडिया की। नीदरलैंड के अंदर इनको स्पॉट किया गया था। एडवर्टाइजमेंट टीम इज नॉट जस्ट लाइक कि अगर हमें ये काम दिया है तो हम देखें कि हमसे हो पाता है या नहीं। दे हैज हाईली प्रोफेशनली मार्केटिंग एक्सपर्ट माय डियर फ्रेंड। They are super master in their field. They know how to deal. They know how to bring advertiser. जिस तरीके से घर का स्ट्रक्चर किसी लॉयर या टीचर को नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ एक सिविल इंजीनियर को दिया जाता है, इसी तरीके से किसी भी एडवर्टाइजर को कैसे लाना है वो अपने स्किल में महारत उनको हासिल है। आज सभी चीजें कंपनी के हाथ में है, बस आप खुद को तैयार करें माय डियर फ्रेंड। क्योंकि कामयाब तभी होंगे जब आप जीत, जब आप उसके बारे में तैयारी करेंगे तभी कामयाब होंगे। और अगर आज सिर्फ आप कर रहे हैं और जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो लीडर है, मैं रियली आपको सल्यूट करता हूँ यार, 1000 बार आपको सल्यूट करने का मन करता है। जो आपका डेडिकेशन है, कुछ मंच इंडिया की हम बात करें तो सुबह और शाम को भी चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका जो मकसद है लोगों को एजुकेट कैसे करें। बहुत ही रेयर वहाँ पे और जो लीडर आते हैं वो बहुत अच्छी जानकारी के साथ। मैं अभी परसों एक ऑडियो मेरे पास आया था और मैं उनका नाम बोला, कोई लेडीज थी, उनका नाम तय था चेतना बंसोड़ जी। कोई लीडर है सर, शायद इंडिया से है। जी सर, जी सर, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है जी। उनकी किसी ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजा था कि वो मेटावर्स के ऊपर शायद वो कोई मॉर्निंग का ही मंच रहा हो इंडिया में, और वहाँ से किसी ने मुझे वो ऑडियो भेजा था और बहुत अच्छी जानकारी, इतनी उम्दा जानकारी, इतने एनर्जेटिक लोग। नीलूफर परमारे जी इतनी अच्छी जानकारियों के साथ आज लोग पहल कर रहे हैं यार। प्लीज इन सारे लोगों का जो उत्साह है ना उसको मत खत्म होने दीजिए, इन सभी लोगों का साथ दीजिए। ये लोग हम सभी की जिंदगी को आसमान में ले जाने वाले हैं, एक नई क्रांति पैदा करने जा रही है सारे लोग। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में अवेलेबल नहीं होता हूँ, मुझे बीच में जब भी समय मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में, है ना। लेकिन मुझे कोई न कोई किसी न किसी तरीके से वो ऑडियो क्लिप मेरे पास आ ही जाती है। पल्लवी सालिया जी का जो मेरे पास फिर क्रिप्टो के रिलेटेड कोई सेशन कर रही थी, बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत उम्दा तरीके से जानकारी डिलीवर करना। इन लोगों को क्या मिलता होगा यार, विदाउट गेटिंग ए सिंगल पेन। कंपनी इनके लिए कोई सिंगल पैसा नहीं पे कर रहा है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लेकिन मेरा विश्वास है, मेरा दिल कहता है कि जो ये लोग आज बिल्कुल सेल्फलेस होकर जो आज लोग कंपनी का काम कर रहे हैं ना, कंपनी का इतना बड़ा मदद कर रहे हैं ना, मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि यार वो सारी चीजें आपको बहुत ही जल्दी मिले, जितना जल्दी आपको मिलना चाहिए उससे बहुत जल्दी मिले। लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका है। अभी परसों कोई मेरे को टेलीग्राम कर रहा था कि अचीवर ग्रुप से मेरी जिंदगी बदल गई है, और कितना सुनहरा पल है, कितना अच्छा महसूस होता होगा ऐसे सुन के। लगातार लोगों को डेवलप करने का जो मुहिम कोई ऐसा शब्द है, और कंपनी जानती है इंडिया सबसे ज्यादा मेंबर इंडिया में है, और इंडिया के सौगात बनने जा रहे हैं। दुबई के अंदर जो हमारे क्रिप्टो वाले बन रहे हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा एशियन कंट्रीज को, और जिसमें महारत है इंडिया को, हम सभी लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हमारे भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे भारत को। आज क्यों लोगों के अंदर अबाउट स्टॉक के बारे में नहीं लोग सीखते, जबकि सब और शेयर मार्केट जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है उतना है नहीं, बिल्कुल इजी है। लेकिन सीखें तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी यार, और आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं सीखे तो कल सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा। माय डियर फ्रेंड, मैं ये बात पूरे ग्लोबल लेवल पे कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने चीजें नहीं सीखी आज सीखते हैं। आप सोचें कि उस परम पिता परमेश्वर ने आपको इतना क्रिएटिव दिमाग दिया है ना, इस
प्लान को समझना बहुत ही ज़्यादा टफ है जयचल के प्लान को, लेकिन आप समझते हैं कितनी इजी तरीके से मिलिंद श्रीवास्तव जी ऑलराउंडर के ग्रुप पे इस प्लान को डिलीवर करते हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर इस कंपनी में आज आप ज्वाइन हो और आपके अंदर वो सारी चीज़ें जब कंपनी शुरू हुई तब से आज तक जितने भी सारी क्रोनोलॉजी कंपनी का हुआ है, अगर वो सारी आपकी चीज़ें आपके अंदर डाली जाए तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आप खुशनसीब हैं यार कि आपको ये प्लान समझ आता है। कंपनी 4 स्ट्रीम को लेकर आज काम कर रहे हैं, पहले ये प्लान नहीं। और क्यों, मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में लोग कैसे मल्टीपल तरीके से पैसा कमाएं। FS2 जो प्रोग्राम है वो क्यों लाया गया, वो फ्री प्लान नहीं था। हम सभी लोग तो चाहते थे कि जो FS मिल रहा है वो भी FS1 ही हो ताकि लिस्टेड हो, लेकिन शायद कंपनी को इस बात की जानकारी थी लोगों को इस तरीके से पैसा कुछ नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ यार, आपको सीखने की बहुत परम जरूरत है। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अगर कुछ पैसा कमाया जा सके, यदि ऐसी ही सोच है तो you have to execute your mindset, your thoughts, your feelings and your action about this unicorn. इतनी महान कंपनी के बारे कंपनी में होने के बाद अगर आप सोचते हैं कि यार इस कंपनी में जुड़ने के बाद थोड़ा पैसा मिल जाए ना तो बहुत है, तो आपको नया वर्जन लाने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस कंपनी में जुड़ने के बाद कम से कम क्या मिशन होना चाहिए? तो हमारे लीडर मिस्टर देवानंद जाड़े जी है, अगर है प्लीज हैंड रेज करें। देवानंद जाड़े जी प्लीज हैंड रेज करें। देवानंद जाड़े जी किसी को दिख रहे हैं? क्या जीतू बंसोड़ जी हैं? हाँ, जीतू बंसोड़ जी होंगे। प्लीज हैंड रेज करें सर। अभी तो थे सर, देवानंद जाड़े जी ने हैंड राइज किए हैं सर। ओके, आपको दिख रहा है? अनम्यूट कर दीजिए सर। राहुल जी नहीं हो रहा है सर, नहीं हो सर। एक मिनट में दूसरे ऑप्शन नहीं है। देवानंद जी को कर दिया अनम्यूट। अगर देवानंद सर अगर आप अवेलेबल हैं, एक चीज मैं आपके थ्रू में जानना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को ये बताएं कि कम से कम इस यूनिकॉर्न के बारे में हम सभी लोगों का मिशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम क्या मिशन हमारा होना चाहिए? जी बिल्कुल, बेसिकली जैसे कि आपने कहा है कि ये बहुत ही एक मिरेकल है जो टेक्नोलॉजी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके और मार्केट की डिमांड को लेके जिस तरीके से कोई एक बिजनेसमैन या सक्सेसफुल बिजनेसमैन सोच सकता है कि आने वाले दिनों में या आज के डेट में क्या बड़ा एम्पायर करने के लिए कैसी सोच होनी चाहिए, मार्केट में क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस हिसाब से उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया गया है। अगर इतना बड़ा हमारे हाथ में लगता है तो मैं इसको ये कहूँगा कि सबसे सामान्य व्यक्ति जो अगर ट्रेडिशनल मार्केट में महज 10,000 रुपये इनकम करने की मंशा रखता है, उसने इस प्लान में एक KYC के अंतर्गत एटलीस्ट महीने के 1 लाख रुपए कुछ न करते हुए कमाना चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम अपने आप को कितना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं या करने की मंशा रख सकते हैं। मिनिमम एक KYC वाला मंथली 1 लाख रुपीज एटलीस्ट इन अकॉर्डिंग टू INR। थैंक यू सर। जी देवानंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया है। यस, आप सोच के देखिए 1 करोड़, अभी सर ने हमें बताया 1 करोड़, मैंने कहा कम से कम इतना हमारा मिशन होना चाहिए। और मैं अगर कहूँ, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता कम से कम एटलीस्ट क्या हमारा मिशन इस कंपनी के साथ होना चाहिए। और अगर मैं आपको कहूँ फाइनेंशियल फ्रीडम होना ही चाहिए यार। इतना पैसा जितनी
जितनी आपकी जरूरतें, छोटे मोटे सपने जो आपके हैं वो पूरे हो जाए, वो पैसा छोटे मोटे सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आपका पैसा लगता है वो आपको बिना कमाए आ जाए, इतना तो कम से कम होना चाहिए। जिस गरीबी या बदमस्ती की बात करें जिसमें आपने जीवन बिताया है वो आपके आने वाली जनरेशन ना बिताए ना, इतना तो कम से कम मिशन होना ही चाहिए। जिन चीज़ों या सुविधाओं का अभाव आपने देखा है क्या आप याद कर पा रहे हैं अपने बचपन के दिनों से? हो सकता है हम में से बड़ी सारे लोग ऐसे हो जो मुश्किल खराब परिस्थितियों से निकल कर आए हैं। एक बार अगर मैं आपको उन हालातों तक ले जा सकूं, उस परिस्थिति को आप याद करें जिन चीज़ों के लिए आप करते हैं ना, चाहे आप उस जगह पे अपने आप को रखें या अपने पेरेंट्स को, जो कमियां आपके पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए देखी, शायद हमारे लिए चीज़ें मुकम्मल कर दी हो लेकिन अपने लिए वो चीज़ें नहीं कर पाई, अधूरे ख्वाब, वो सारी चीज़ें जो हुई है ना वो ना हो आपके आने वाले जनरेशन में। तो मिशन हमारा होना ही चाहिए। 1 करोड़ रुपया आप यहाँ से महीने में कमा सकते, इतना तो मिशन होना ही चाहिए यार। और अगर आज की मैं बात करूं, कुछ लोगों के लिए एक जो कंसेप्ट है एक नशा बन गया है। जब तक इसके बारे में बात नहीं करते, जब तक इसकी मीटिंग अटेंड नहीं करते, उन्हें चैन ही नहीं आता, उन्हें सुकून ही नहीं मिलता है, बिना इसका डॉक्यूमेंट ही नहीं रिलीज होता, सेरोटीन ही नहीं रिलीज होता। जिस तरीके से एक शराब को शराब पीने के बाद जो मस्ती आती है, आज बड़े सारे वर्ल्ड वाइड लोगों के अंदर वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो डेली बड़ी उम्र दराज होने के बाद अपना टाइम डेडिकेट करते हैं। यार मैं सोचता हूँ कि क्या सोच लेके मोदी सर इस ग्रुप पे आते होंगे, कितना जुनून होगा यार, कितना संयम होगा यार अपने सपनों के प्रति। और उन जैसे तमाम लोग इतना बड़ा नशा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिल से पूछिए माय डियर फ्रेंड, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने दिल से पूछिए, क्या आज से पहले ऐसा था? 2 साल 2.5 साल में 1 रुपया आप नहीं कमाई, आपको रुपया नहीं देखने को मिला कंपनी की तरफ से, लेकिन इतना बड़ा जुनून आज से पहले था नहीं? क्योंकि इस बीज में, इस सीड में, एक छोटे से बीज में कितना बड़ा पोटेंशियल है ना, ये आप समझ चुके हैं। लंबे समय से लोग मेहनत कर रहे हैं, क्यों? आप सभी लोगों को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं यार कि पता कैसा माइंडसेट है कि आप इस मंच पे आते हैं, इतने जिद्दी हैं, इतना क्रिएटिव है। मनीष श्रीवास्तव जी जैसे क्रिएटिव है, नई नई चीजों को अपडेट करना, अपनी टीम तक ये सारी चीजें अपडेट करना, आखिर क्यों ये जिम्मा ये लोग उठा रहे हैं? लेकिन ये मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग यार कंपनी से हमारे कंपनी, आप सभी लोगों की बदौलत में सारी चीजें कंपनी में पॉसिबल हो पा रही हैं। और आप देखना कंपनी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी जाएगी, आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे। नदी की धारा में वही पत्थर गोल आकार पाता है ना, जो लंबी दूरी तय करके आता है पहाड़ों से कट फट के, और जब वो मैदान की तरफ बहता है ना, वो अपने आप अलग हो जाता है, बिल्कुल गोल देखने में बहुत सुंदर, बहुत करनी। इसी तरीके से आप सभी लोग हैं जो लंबी दूरी तय करके कंपनी में आए हैं और आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आज मैं बताऊँ, इस कंपनी के साथ बड़ा इन्वेस्टर लोग जुड़ा हुआ है, 70,000 स्पॉन्सर है। जो हो सकता है आपकी टीम में यहाँ पे 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो या 100 लोगों की हो, लेकिन आप जानते हैं कि आपने उन 100 लोगों को लाने के लिए कितनी मेहनत करी। हो सकता है कि ये मैटर आपका मेहनत का हो, लेकिन आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो 70,000 लोगों को अपनी स्पॉन्सरशिप में ला चुके हैं? इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके 70,000 लोग उनके भीतर में काम करते हैं। अगर इतना बड़ा लोग रिस्क उठा रहे हैं तो उस रिस्क को क्या परिभाषित करेंगे? इस रिस्क का जो मापदंड है वो क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया होगा? 28 लाख यूरो का शेयर जिन लोगों के आईडी पे पड़ा होगा, बुल्गारिया एक देश है नॉर्थ यूरोप में, और वहाँ के बड़ी लीडर है जिसका नाम है बुल्गारिया, 28 लाख यूरो आज होल्ड करके बैठे हैं। और आप सोचे
शायद मुझे परसों किसी ने मुझे इसका कैलकुलेशन भी दिया था कि 70,000 लोगों को अपने स्पॉन्सरशिप में लाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया। या प्लीज अगर यहाँ पर कोई है जो कर सकते प्लीज हम सभी लोगों को बताए कि 70,000 लोगों को स्पॉन्सरशिप में लाने के लिए कितना पैसा आपकी कंपनी को दिया हो। प्लीज मनीष जी कोई है? पूछिए। हेलो जी आप जो मैं आपसे पूछा हूँ वो आपको सुनाई दिया? जी एक बार रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि कंपनी ने स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम चलाया और कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं या कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने उस टाइम पे 70,000 लोगों को अपने स्पॉन्सरशिप में दिया। तो इन 70,000 लोगों को अपने स्पॉन्सरशिप में लेने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 300 यूरो में, जैसे कि इन्होंने 300 यूरो में 60 लोगों को इन्होंने स्पॉन्सरशिप देते थे, ये स्पॉन्सरशिप पैकेज के माध्यम से। तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट, मतलब करोड़ों का में इन्वेस्टमेंट किया है पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप पैकेज को लेकर। करोड़ों में, एक आदमी ने करोड़ों में। ओके, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या होगा। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों किया। उनका माइंडसेट क्यों होगा। और मैं आपको बड़े फख्र के साथ ये चीज बताना चाहता हूँ। अभी मैंने जिनका जिक्र किया था मिस एलेंटा सेल्टिको, वो गूगल में 3 साल ऐसे गूगल एम्प्लॉय काम कर चुकी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ $80,000 का पेमेंट उनका था वहाँ पे। लेकिन अगर आज वो सिर्फ और सिर्फ अगर गूगल को रिजेक्ट करें ना, सिर्फ और सिर्फ जाना चाहिए, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी? हमारे सामने इससे बड़ी बात हो सकती है कि $80,000 का सैलरी छोड़कर एक ऐसे स्टार्टअप में आ जाना जहाँ पे कुछ लोगों का बिलीफ नहीं बिल्डअप हो रहा है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी है, जो जानते हैं चीजों को, दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, जिनको इस बारे में जानकारी है, वो चीजें इनिशिएटिव ले रहे हैं। और हम तुम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं या तो नौकरी करते होंगे या तो अपनी छोटी मोटी जो बिजनेस करते होंगे, या बहुत सारे लोग कुछ नहीं भी करते होंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए 80,000 का जॉब छोड़ देना इतना बड़ा $3 करोड़ की वैल्यू का एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिलाना वो लोगों का बिलीव कैसा होगा यार, उन लोगों का जो माइंडसेट है वो कैसा होगा। आज ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें भरोसा नहीं हो पा रहा वो है अपडेटेड माइंड। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ यार, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आज जा लाइफस्टाइल के अलावा आपके जीवन में आपकी योग्यता के आधार पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोई सारे ड्रीम दे दे जो आज आप ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी योग्यता के हिसाब से वो सारे ड्रीम्स आपके पूर्ण करने की ताकत रखता हो जो आप करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में कोई बात नहीं होगा। सम्राट जी, मैं एक छोटा सा रिपीट आपको आप ही के स्टेटमेंट को एक बार रिपीट करवाना चाहूंगा। अभी जो आपने कहा है $3 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दिलवाए, ये मंच में बैठे बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो $3 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दिलाने की बात है, ये क्या हमारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड ईहा या फिर जालस्टैन का जो भी सिस्टम कंसर्न है, इन्हीं को दिलाने की बात हो रही है या गूगल को दिलवाया गया था? ये एक बार क्लियर कर दे क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जी धन्यवाद, बिल्कुल क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको मैम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि
वो गूगल में एज एम्प्लॉयर काम किया 3 साल, और 3 साल के बाद जब उन्होंने अपना रिजाइन पास करवाया तो उसके बाद फुल्ली टाइम से जाला स्टाइल के लिए अवेलेबल हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो अपनी टीम बनाने पे नहीं, या मैं कहूँ ऐड जो व्यू इनकम है उसको उसके ऊपर नहीं फोकस किया। उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो इस चीज़ पे था, क्योंकि कंपनी ये चीज़ पहले डिक्लेयर कर चुकी थी कि अगर आप हमें कोई एडवर्टाइजमेंट दिलाते हैं तो उसका 10% आपको एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट किया जाएगा। और जब से उन्होंने उस चीज़ को फोकस किया तब से आज तक वो $3 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट हमारी कंपनी को दे चुके हैं। ये खैर यहाँ तो आज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझे एक हमारी जो कंपनी का एड मैनेजमेंट को $3 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मुहैया करवा चुकी है। मैं ये बता रहा हूँ। Oh, that's great. क्या बात है सर, क्या बात है। आपने अपनी स्टेटमेंट यहीं से शुरू की थी आज इस मंच पे, और इसी को रिपीट इसलिए किए कि ये बात मैं शुरू में ही पकड़ लिया था, लेकिन आप ही की जुबानी ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। वाह सर, ग्रेट। और अभी जो कैलकुलेशन आपने पूछा था तो उस पर भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यदि किसी के स्पॉन्सरशिप में 70,000 आईडी स्पॉन्सरशिप पे लेना पड़ा तो वेरी सिंपल 35,000 आईडीज के लिए उनको पे करना पड़ा। इट मीन्स 300 यूरो के पैकेज में 60 आईडी जो है वो स्पॉन्सरशिप में मिल रहे थे, इसीलिए 583 ऐसे पैकेजेस उनको परचेज करने पड़े जो 300 यूरो के, और ये 300 यूरो के 583 पैकेजेस लेना पड़ा तो $1,75,000 या यूरो उनको खर्च करने पड़े। अगर मैं 80 रुपीस इंडियन करेंसी में बात करूं तो ये $1,40,00,000 का सिंगल हैंड इन्वेस्टमेंट रहा है। ये अब तक का जो कैलकुलेशन है। अब इस पे आप अपनी बातें करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने क्लियर किया इस चीज़ को। बस मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ ना कि जो भी अमाउंट अभी सर ने बताया है, कोई भी इंसान इतना बड़ा पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा, और खास तौर पे स्टार्टअप में। हाँ, अगर उसका नाम मार्केट में करता हूँ, अगर हम बात करें कि किसी भी इंसान ने 30 करोड़ रुपए गूगल इन्वेस्ट किया, ये चीज़ समझ आ सकता है। लेकिन उस कंपनी में जहाँ पर आज से ज़्यादा लोग तो अपना खुद भी नहीं बिल्ड कर पा रहे, ऐसा कौन सा क्रेजी इंसान, कौन सा पागल ऐसा होगा जो इसके पीछे सिंपल सी स्ट्रेटजी माय डियर फ्रेंड, वो चीज़ें आज कंपनी के हाथ में है, वो अपना भरोसा बनाने में जुटे हैं। ये कंपनी के परम सभी लोगों के बीच है। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। आज अगर इतना सारा चीज़ होने के बाद भी अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिविटी के बीच में है तो इनकम तो शायद आज के बाद आप कमा पाए, अब आप मुश्किल हालात में कंपनी में वो और हम करें सारी चीज़ें बेहतर होनी जा रही है। चलिए ठीक है, हम कोई टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में है जो हमारे सारे इसके अलावा आपके हमारे जीवन में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ से आपका जहाँ से आपके 80 लाख का आ जाएगा। आप उस दिन को याद करें जिस दिन आपने पहली बार इस जाला स्टाइल की प्लान को समझा। उस टाइम क्या स्टेटस था आपका, क्या सोच के आए थे? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं आधे से ज़्यादा लोगों का 1 लाख से ज़्यादा तो रहा ही नहीं होगा, क्योंकि संभावनाएं तभी प्रचंड होती है ना जब पोटेंशियल होता है। और आज देखिए अपने स्टेटस को, आप देखिए अपनी सोच को खंगालिए, अपने माइंड को, कितना सारा ड्रीम आपका बन गया। करोड़ करोड़ रुपए की आज लोगों को ये है, मेहनत है। आधे से ज़्यादा लोग आज इस
करके कामयाब नहीं है क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। माय डियर, जो है कंटेस्टेंट, टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट के बल पे कभी सफलता नहीं मिलती। और आज की मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल एरा। अगर प्लेटफॉर्म आपके अंदर नहीं है, आपके पास अपनी स्किल को दिखाने का अगर आपको नहीं मिलता, तो आपका सारा टैलेंट खराब का भरा रह सकता है। और आज का जीवन आपके Buciaka kita suka penuh kotor muka. Mang sesuatu. कुछ लोगों के पैसे की वजह से और कुछ लोगों को की वजह से, और हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छा नहीं किया है। और थैंक यू, मैं उन सभी लोगों को कहता हूँ जिन्होंने नेगेटिविटी को फैलाया। इसका भी हमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अगर मैं नेगेटिविटी आती कंपनी प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, जो कंपनी आज दोनों में अपने मैनेजमेंट को काम करवाती है। जब कंपनी स्मार्ट में था उस टाइम पे तो शायद ऐसा नहीं होता था। एक ठीक तरीके से हम अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, 9 से 5 की जो ड्यूटी होती है, 4 की ड्यूटी होती है, इसी तरीके से सारा जाला स्टाइल में मैनेजमेंट काम कर रहा है। लेकिन जब से वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड ईमेल, नेगेटिविटी, डिस्कशन, जब से ये सारी चीजें कंपनी ने स्पॉट किया, तब से क्यों कंपनी अपना 24 आवर्स काम कर रहा है। इससे बिल्कुल हमारी रफ्तार को गति मिली है। और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यार, जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। आपने भरसक प्रयास किया ये प्लान ना चले, लेकिन आज तो दिल्ली से बताऊँ कोई बात नहीं बात नहीं। सारी जड़ें बिछ चुकी हैं, सारे पाइपलाइन तैयार हो चुके हैं। बुधत सूत रुका हो आने वाले दिनों में वहाँ लगा था का? प्रोग्राम बनने जा रहे हैं। अच्छा कौन भूख हुआ था। समय के साथ सभी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन पेड एड का जो सब जाल स्टाइल लेके आई है, उसका एक मार्केट में ट्रेंड बन चुका है। वेब 3 की अगर आप बात करें तो वेब 3 के अंदर एक वेबसाइट है जिसका नाम है वेब करके कोई ऐसी वेबसाइट है। और आने वाला समय वेब 3 का है, शायद आप सभी लोगों को नहीं पता। वैसे चाहे तो इस वेब 3 के अंदर हम पूरा सेशन कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक हेडलाइन के तौर पे बताऊं, अभी वेब 2 चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो हम लोग नेक्स्ट अपडेट इंटरनेट कंटेंट होगा, वो होगा वेब 3। और वेब 3 के अंदर पेड एड चलाना मजबूरी हो जाएगा। वेब 3 के अंदर क्या चीज है, कोई भी कंपनी अगर अपना एड दे तो जो इंसान उसका एड देख रहा है उसको पैसा पे करना ही पड़ेगा। और दिस इज द इजीएस्ट वे टू रीच अवर कस्टमर। अपने ग्राहक तक पहुंचने के लिए सबसे सूटेबल तरीका है वो यही है। आने वाले कुछ समय में जो टीवी एड हमें चलते हैं उसमें गिरावट होने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि डिजिटल एरा की शुरुआत हो चुकी है। सब चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि मिडिल यूरोप के अंदर रोबोटिक एजुकेशन हो चुकी है, ड्राइवर लेस कारें सड़कों पर उतर चुकी है। आप किसी का वेट कर रहे हैं। और आज इतना सारा चीज होने के बाद हमें ये बिलीव नहीं हो रहा है क्या हम करोड़ नहीं तो कमा सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीजें संभव है। जिस तरीके से जो पिछला जो डिकेड गया है, जो तक पिछला था, वो कुछ महान कंपनियों के नाम पे रहा। कुछ महान कंपनियों ने अपना एम्पायर बनाने में 2010 का सहारा लिया। लेकिन आपको बड़े फक्र के साथ ये कहना चाहता हूँ, जो ये दशक है ये फेमस होगा सिर्फ और सिर्फ जाल लाइफस्टाइल की वजह से। जिस तरीके से आज हम इतिहास में ढूंढते हैं, फ्रांसीसी क्रांति को आज हम पढ़ते हैं, अमेरिका कब आजाद हुआ, या हम अपनी इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे हिस्टोरिकल डेट्स हैं, कुछ ऐतिहासिक तारीखें हैं जिनको आप कभी नहीं भुला सकते। या मैं कहूँ कुछ ऐसे दशक हैं, या हम अपनी बॉलीवुड की बात करते हैं, हम कहते हैं 90 का दशक बॉलीवुड के लिए सुपर ब्लेंड रहा। उसी तरीके से आने वाली फ्यूचर में ये दशक सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना जाएगा क्योंकि इस दशक में जाल लाइफस्टाइल ने जन्म लिया है। और पिछला दशक इन बड़ी कंपनियों ने इस पर कब्जा किया, सभी लोग जानते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऊबर, व्हाट्सएप और न जाने कितनी सारी कंपनी, बिल्ड की कंपनी, फिटबैग, एयरबीएनबी, स्पॉटिफाई, एंड्रॉइड और ऐसे पता नहीं कितनी सारी, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, आईफोन, रेडिट,
यूट्यूब, स्काइप की बात करें, विकिपीडिया, आईपॉड, या हम बिटकॉइन की बात क्यों ना करें। अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं, आप सोचें कि महज 10 सालों के अंदर इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज हो सकती है ना, कुछ चाल स्टाइल भी सारी चीजें कर सकती हैं, जो सारी कंपनियां काम कर रही हैं। और आप बहुत खुशनसीब आप अपने आप को समझे हैं, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा से मानता आया हूँ ना, जो विराट कोहली है, विराट कोहली शायद पहले लोगों ने गरीबी देखी है, फादर साहब उनके दादा थे नहीं, लेकिन इतनी बात की गारंटी है कि विराट कोहली के बाद जो भी जनरेशन है, इसी तरीके से जो परिवार था ये सब गरीबी क्या है, बात करें हालात में लोगों ने बताया, लेकिन आने वाली जनरेशन गरीबी नहीं देगी और है, क्योंकि every family has a person who breaks the chain of poverty। हर परिवार में वो परमपिता परमेश्वर एक अवसर ऐसा देता है ना किसी न किसी पीढ़ी को, जो उस गरीबी वर्षों से आ रही गरीबी को ब्रेक करने की अंदर क्षमता होती है, और आपके अंदर वो सारी चीजें उस परम पिता परमेश्वर ने दे रखी है, वो क्षमताएं आपके अंदर है। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी का हम महसूस जा रहे हैं, क्यों ना हम गवर्नमेंट से महसूस करें, क्यों ना अपने आप में फक्र महसूस करें, क्यों ना अपने आप को बड़ा प्राउडी बनाएं, क्यों ना अपना जो विश्वास है उसको आसमान पे लेके जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ दिक्कत ये है कि जब कभी भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, कभी ताली बजाते नहीं आती, और आज तो आज कहता है लेकिन अगर इतना सब चीज होने के बावजूद अगर लोग नहीं समझना चाहते हैं तो गलती उनका नहीं है। My dear friends, you have to update। आप चीजों को समझें, क्या देने जा रही है यार, ये शायद शब्दों से बखान नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास वो शब्द हैं जिन शब्दों से उस महानता को प्रदर्शित किया जा सके, उसका बखान किया जा सके। बड़े सारे लोग आज भी कंप्लेंट लोगों की टेलीग्राम में आती है कि इस कंपनी में $10 लगा कर फंस गए। यार ये प्रकृति में ना हमें ये मानव जीवन दिया ही इसलिए हो गया कि हम चीजों को समझ सके और रिस्क उठा सके। इस प्रकृति ने हमें सिखाने के लिए जहां में भेजा हो गया, लेकिन हम ऐसे सुरमा है कि हर चीज में फंसने के तरीके खोज देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितना कहूँ उतना कम। ये सारी चीजें, सारी डेटा मैं आपको कहूँ, आज कंपनी लगभग अपनी चरम सीमा पे कब्जा कर चुकी है। जाका की अगर हम बात करें, एक नई पारी की शुरुआत हो चुकी है, और इनफैक्ट कितनी बड़ी न्यूज, हम लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, हम अपने जाका टोकन को लेके दूसरी कंपनियों के पास नहीं जा रहे, इवन तो बड़ी कंपनी हमारे पास आ रही है। कार्डानो हमारे साथ ऑलरेडी टाइप कर चुका है, फाइनेंस। हालांकि कंपनी ने इसका पुष्टि नहीं किया है कि हम फाइनेंस के साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से फाइनेंस की पिछले एक महीने से जो एक्टिविटीज उसकी है, एक प्रचंड संभावना है कि फाइनेंस लाइफस्टाइल के जाका टोकन का बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि वो एक बड़े टोकन के साथ आज काम करने जा रहे हैं, और बड़ा टोकन का मतलब हम लोगों की तरफ वो आ रहे हैं, और इसी तरीके से कोई तीसरा जो बड़ी कंपनी हम सभी लोगों के साथ टाइप करता है, इसके परीक्षा में क्या हो सकती है। और ये बड़ी कंपनी जो एक टोकन के पीछे इतना दीवानापन है, पोटेंशियल होगा तो ही आएंगे। अपना पैसा इन्वेस्ट जो वहाँ पे करना कोई नहीं चाहता, जहाँ पे उसका पैसा बर्बाद हो। तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब चीज़ें संभव है जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ऐसा क्या है, कोई यहाँ पे कोई इतना हिम्मत वाला कोई इंसान है जो ये कहे कि ये नहीं शुरू हो सकता, या ये अड़चने हैं, या चाहे हम बात करें अपने ज़्यादा टोकन के बारे में बात करें, या अपना जो हमारे नेशनल मिनिस्टर में जा रहे हैं, आयरलैंड के अंदर क्लब डेवलप किए जा रहे हैं, नेगोशिएशन किए जा रहे हैं,
ऐसा तो बिल्कुल भी आप ना माने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने हजारों अवधारणाएं, हजारों मान्यताएं तोड़ी हैं, और आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा है। बाकी डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है बहुत सारा समय मैं आपका ले चुका हूँ, और आप सभी लोग, जितने भी लोग आप प्रार्थना करता हूँ यार कुछ ईश्वर से, कुछ सत्य से, आप सभी लोगों के जो सपने वो सच में पूरे हों। शायद हो सकता है इससे पहले भी आपने सपने देखे हों, लेकिन इस बार आपके सपने सच में पूरे होंगे। आप भरोसा रखें, यू हैव टू फेथ, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। और जो मिस्टर एलेक्स मैं कहूँ वो ईश्वर का मसीहा इंसानी रूप में, उस अल्लाह का पैगंबर है हमारे लिए, जिस इस समूची दुनिया के लिए सोच रहे हैं। उनका मकसद ये नहीं है कि हम लाइफस्टाइल को लाके लोगों से पैसा कमा सकें, 4 बड़ी कंपनी को आज लीड कर रहे हैं और आज बढ़ती, इतना बड़ा चैरिटी, बड़ी बड़ी विलास, कुछ चैरिटी करने वाले इंसान हम सभी लोगों का फ्यूचर इन लोगों के हाथ में है, जो बड़े बड़े विलास, न जाने कितने ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, फिनलैंड तक जिनके विलास फैले हैं, उन लोगों के सानिध्य में हम अपने सपने पाल रहे हैं, क्यों नहीं पूरे हो सकते? चलिए फ्रेंड, कभी अगर समय मिले, शायद मुझे लगता है इसके बाद मैं बहुत लंबे टाइम तक अवेलेबल ना रहूं, और जब कभी भी मौका मुझे मिले मैं आप सभी लोगों के बीच जरूर आऊँगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जो आपने पिछले 1-1.5 घंटे से मुझे सुना, और मुझे बहुत खुशी है अगर मैं आपके जीवन में, या मैं कहूँ लाइफस्टाइल जो आपका सफ़र है ना, उसमें अगर कुछ वैल्यू ऐड कर पाया तो मुझे बहुत खुशी है। प्लीज़ सभी लोगों से मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छाई फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लाइफस्टाइल की अच्छाई के बारे में बताएं। आज कुछ लोग मिसगाइड की वजह से आज रास्ता भटक गए हैं, प्लीज़ उन लोगों को लाने जो आप कारवां कर रहे हैं ना, प्लीज़ कीप इट अप, प्लीज़ इसको बनाए रखें। और सभी लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो लोग विश्वास भाव से यहाँ पे आते हैं या मीट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करूँ, इस ग्रुप पे जितने भी मैन लीडर हैं वो सभी चाहे तो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आज के सेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप असहमत हैं? क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक चीज़ों को डिलीवर करने में मजा नहीं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपके टच से बाहर है तो प्लीज़ क्लियर करें, लेकिन आप अपना भरोसा बनाए रखें। आप यहाँ तक आए हैं ना, थोड़ा और चलिएगा। जो सफ़र का मज़ा शायद अभी तक नहीं चलने में आया है ना, कुछ चंद महीनों के अंदर वो सारा मज़ा हकीकत बनने जा रहा है। चलिए बाकी मैं धन्यवाद करता हूँ और उस परमपिता परमेश्वर के आदि अनादि शक्ति से आप सभी के लंबे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आप सभी लोगों के वो सपने बनाए रखें, वो सारे सपने बनाए रखें। प्लीज़ कभी भी ब्रेक मत होने दें, कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। जब कंपनी इतनी मुश्किल हालात में वो सारी चीज़ें कर सकती है तो हम तो एक इंसान है, कम से कम अपना परिवार का फर्ज, अपने परिवार के लिए धन फ्रीडम, उन लोगों के चेहरे पर एक बहुत ही डेली जो खुशी होती है वो लाने का जिम्मा हमें दिया है यार, कोर्ट ने हमें दिया है। प्लीज़ इस जिम्मेदारी को समझें। एक बहुत बड़ा रोल आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं। आप सोचिए क्या होगा जब चैलेंज में आपको 5 साल मिलेंगे। जब मैं इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए आ रहा था, टेलीग्राम मीटिंग के लिए जब मैं आ रहा था तो मैं जानता था कि मैं लेट हूँ, और मिसेस अनंता सिंह जी ने मुझे बताया कि आप क्या कोई तैयारी करके नहीं जाएंगे, और मैं रियली बताऊँ मेरी कोई तैयारी नहीं, बिकॉज पिछले हफ्ते से मैं लगातार बिजी चल रहा हूँ। अगर बिजी नहीं होता तो मैं ज़रूर ग्रुप से आता हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए आऊँ या 5 मिनट के लिए आऊँ, मैं ज़रूर ग्रुप से किसी न किसी ग्रुप के थ्रू आपकी बातें सुनता हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यार तैयारी क्यों करें। तैयारी वक्त है जहाँ प्लान को करने के लिए लोगों तक डिलीवर किया जा सके, अपने MLM के प्लान को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताया जा सके, वहाँ तैयारी करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें रियल है, प्लान क्या है उसके बारे में हमने बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने इस जो सेशन का अगर मैं एक शब्द में कहूँ
तो जो इसका निचोड़ है वो यही है कि चीजें जो कंपनी कहते हैं 10% आज बढ़ा करके दिख रही, वो सारी चीजें होने जा रही हैं। और आप प्लीज जो आपकी मेहनत है उसको दोगुना कीजिए। आज तक आप टेलीग्राम के थ्रू लोगों से मिल रहे हैं, आप प्लीज फिजिकली शुरू करें। जो मीटिंग्स करते हैं वो करें, लोगों तक जाएं, और जो रियली चीजें हैं प्लीज लोगों तक पहुंचाएं। आज एक्टिव हो चुका है। और मैं आपको ये बात पहले एक दिन किसी दिन शायद किसी मंच पर बताया था कि कंपनी में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो जर्मनी से है, और जर्मनी का लोग बहुत सारा मीटिंग करते हैं। शायद हमारे इंडिया की बराबर तो शायद नहीं कर पाएंगे, जितने दिग्गज लोग हमारे इंडिया में हैं शायद उतने तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोग अपडेट हो चुके हैं। लोग फिजिकल मीटिंग शुरू कर चुके हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में लोग अपनी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए हैं। और जो आज का जो माइलस्टोन कंपनी ने दिया है जाका के थ्रू, इसकी बात उसका कुछ और ही है। हर चाहे इन्वेस्टर के चेहरे पे जो रौनक आज है, तो क्यों आज हम फक्र नहीं करें? ऐसा क्या है कि हम फक्र नहीं करें? चलिए बाकी जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है 1 मिनट 2 मिनट जिन किसी लोगों को भी अगर यहाँ पे जो एंकर हैं जिनको मौका दें, प्लीज आप जैसे राहुल महात्रा जी या श्रीवास्तव जी जो भी लोग हैं, प्लीज लोगों को एक या 2 मेन लोग हैं अपने विचार रखें, और उसके बाद हम सभी लोग अपने काम में बिजी हो जाएंगे। बाकी इन्हीं सारी कामनाओं के साथ आपके सपने पूरे हो जाए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों के दिलों तक मेरा प्रणाम पहुँचे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना सारा रिस्पेक्ट मुझे देने के लिए। और मैं देख रहा था कि ग्रुप पे बहुत एक्साइटमेंट थी और होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिन नहीं, मैं आपको पहनता हूँ, हमारी दिन नहीं जिंदगी सुधरने वाली है। सो के साथ मैं आपकी बात को खत्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने मुझे मौका दिया। कभी अगर समय मिलेगा हम जरूर मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच। सैल्यूट टू यू सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत 2 घंटे से ज़्यादा की दवाई यहाँ पे दिया, और जिस आपने